निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तिनकठिया प्रथा थी जिसे बंद कराने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अवध, डी बारदोली, ई उपरयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए चंपारण। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। चंपारण बिहार में है और वहां पर तिनकठिया की प्रथा थी। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत नील की खेती करनी होती थी। प्रत्येक बिगहा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए रिजर्व रखना होता था। एक बिगहा में 20 कट्ठा होते हैं और 3 कट्ठा नील की खेती के लिए रिजर्व, यानी 17 कट्ठा में ही दूसरे फसल की खेती की जा सकती थी। अगर इस प्रथा से मुक्त होना था तो इसके लिए अंग्रेजों को यानी नीलहों को भारी भरकम कर चुकानी पड़ती थी। उसी के खिलाफ में महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे। इस टॉपिक पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं और आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को ढूंढ लेंगे और उसे देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। वहां पर चंपारण की समस्या की विस्तृत जानकारी दी गई है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 को। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। 1. रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। 2. चंपारण सत्याग्रह। 3. खेड़ा किसान आंदोलन। 4. अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब कूट को ध्यान से देखिए। ए 2 4 3 1, बी 1 2 3 4, सी 2 1 4 3, डी 3 2 4 1। अब इसके सही विकल्प पर विचार कीजिए। कौन सा सही विकल्प होगा? इसका सही विकल्प है ए 2 4 3 1। कैसे पकड़े, इस पर ध्यान दे दीजिए। इन चारों घटनाओं में से अगर आपको 2 भी कन्फर्म है तो पूरे का जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में हुआ था, जो 1917 में हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि उसी सत्याग्रह के बाद जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, जो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। यानी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। इसके लिए फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो इससे पकड़ सकते हैं कि पहला क्रम में 2 आना चाहिए और अंतिम में 1 होना चाहिए, यानी रॉलेट सत्याग्रह सबसे अंतिम का इसमें से है। तो अब देख सकते हैं कि 2 चंपारण, 1 जो कि विकल्प ए में ही मिल रहा है आपको। अब देख सकते हैं कि ए और सी दोनों विकल्प में 2 से शुरुआत है, लेकिन सी में दूसरे क्रम पर 1 आ रहा है, यानी रॉलेट सत्याग्रह जो कि सबसे अंतिम का है। इसलिए विकल्प सी नहीं हो सकता है और अंततः हमें ए को चुनना पड़ेगा। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह चंपारण में हुआ था और वहीं पर रहते हुए खेड़ा के किसानों की समस्या उन्हें पता चला था, लेकिन तभी अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या आ गई। वहां पर प्लेग बोनस को लेकर के मजदूर लोग मिल मालिक के खिलाफ आंदोलनरत हो रहे थे और उस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यानी चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी किए और वहां से मार्च 1918 में खेड़ा पहुंचे, जबकि अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या को वह फरवरी 1918 से ही सुनते आ रहे थे। फ्रेंड्स, इन घटनाओं पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इन सब पर अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं, उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920-22 में असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस मांग को लेकर नहीं किया गया था? ऑप्शन ए खिलाफत के प्रश्न, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, सी
स्वराज्य की प्राप्ति, डी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है डी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। उस वक्त उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसी वक्त पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। असहयोग आंदोलन इन मांगों पर आधारित था। खिलाफत का प्रश्न क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन के विरुद्ध में तुर्की लड़ रहा था और तुर्की की हार हो गई। इससे अंग्रेजों ने तुर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया और तुर्की को इस्लाम जगत में गुरु समझा जाता था, खलीफा समझा जाता था। तो इस प्रश्न को लेकर के भारत में भी मुसलमान उत्तेजित थे और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा मौका देखा और उसका नेतृत्व किया। इसके लिए एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था और खिलाफत कमेटी ने ही आंदोलन को छेड़ा था और साथ ही असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में छेड़ दिया गया था। इस तरह से खिलाफत का आंदोलन और असहयोग आंदोलन कुल मिला जुला करके एक जैसा ही दिखने लगा था और वह साथ साथ चलने वाला आंदोलन बन गया था। तुर्की के प्रश्न का जब समाधान हो गया तो खिलाफत आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया और चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। वहीं पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जालियांवाला बाग में क्रूर नरसंहार हुआ था जिसके विरुद्ध देश में असंतोष की लहर फैल गई थी। ध्यान रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी। असहयोग आंदोलन के साथ स्वराज की प्राप्ति का भी उद्देश्य जुड़ा हुआ था। अब देखिए प्रश्न 4। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान, ई उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। वहाँ पर थाना हुआ करता था और असहयोग आंदोलन के दौरान में एक भीड़ को पुलिस ने उकसा दिया जिससे भीड़ उग्र हो गई और थाने में ही आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा ही जल मरे थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी लेकिन अधिकतर जगहों पर इसे 5 फरवरी 1922 ही लिखा गया है। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एक बैठक में आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन ए गया 1922, बेलगांव 1924, कानपुर 1925, मद्रास 1927, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बी बेलगांव 1924। महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे थे 1924 में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। वह पहली भारतीय महिला थीं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। वहीं पर 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी के द्वारा की गई थी। इस तरह से सही जवाब है बी बेलगांव 1924।